जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का लेक्चर हमारे पास है इफ़ G इज़ ए ग्रुप then the inverse of each element is unique। ये हमने कर लिया था। इसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 1। तो इसका ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, शो दैट ए बी होल का इन्वर्स जो है इक्वल टू है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ये आज हमने करना था। तो देखिए इसको तो कैसे प्रूव करना है हमने इसको। लेट जी बी ए ग्रुप, ए बी बिलोंग टू जी। अगर जी ग्रुप है तो उसमें ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, क्योंकि इस सेट में उसने कहा हुआ है, इस रिज़ल्ट में उसने कहा हुआ है कि ए बी इसमें यूज़ हो रहा है। ए बी अगर इसमें यूज़ हो रहा है कि हमने लेट करना है कि जी ग्रुप है। जी ग्रुप है, इसमें दो एलिमेंट्स वही हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं जी को। अगर जी को बिलोंग करते हैं तो सारे के सारे उसके जो जितने भी हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते होंगे ना। फिर यही हमने चेक करना है कि अगर जी एज ए ग्रुप है, ए बी बिलोंग करते हैं जी को, आल्सो ए बी बिलोंग टू जी, देन देयर एग्जिस्ट ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी को। ये हमने क्या करना है, देखना है इसको। सो अगर एक एलिमेंट्स है, अगर एक एलिमेंट हमारे पास है ए बी, अब देखिए यहाँ पर उसने कह दिया है कि ए बी बिलोंग करता है जी को। यहाँ पर उसने कह दिया है कि ए बी बिलोंग करता है जी को, ए बी बिलोंग करता है जी को। फिर अगर ए बी बिलोंग करता है जी को, कुलेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कुलेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बी यानी कि ए बी भी बिलोंग करेगा जी को। अगर ये एक एलिमेंट है, जैसे हमने वो एग्जांपलें की थी पीछे, दो एलिमेंट को मल्टीपल करते थे, वही आंसर जो है उस सेट में मौजूद हो तो फिर वो कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ पर हमने कह दिया है कि जी एज ए ग्रुप है, जी एज ए ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि ए बी अगर बिलोंग करते हैं जी को, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी को बिलोंग करेगी। अब ये एक एलिमेंट बन गया है, सी है, डी है, कोई भी एलिमेंट्स है। अगर एक एलिमेंट बन गया है, अब देखें अगर एक ये एलिमेंट है तो जी ग्रुप है, अगर ये जी को बिलोंग करता है, ए बी जी को बिलोंग करता है, तो ए बी का इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो चौथी प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी ना, इन्वर्स भी होल्ड करता है। एग्जांपल दे दूँ, एक और एग्जांपल दे दूँ कि अगर हमारे पास एक ग्रुप था जी ग्रुप था, उसमें क्या थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम मल्टीपल कर रहे हैं, 1 डॉट ओमेगा कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा भी जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये एक नंबर बन गया है ओमेगा। अब इसका इन्वर्स भी इसमें मौजूद होगा। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स आपका ओमेगा स्क्वायर है। अब ये ओमेगा स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये भी जी में मौजूद है। तो यही बात है, ए बी अगर बिलोंग करता है, ए बी अगर बिलोंग करता है जी को, तो इसका इन्वर्स भी हमारे पास जी को बिलोंग करेगा। यही कुछ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इस सेट में, इस थ्योरम में उसने भी बताया हुआ है कि है। तो यहाँ पर देखें कि ए बी अगर बिलोंग करता है जी को, तो इसका इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा। अगर इसका इन्वर्स जी को बिलोंग करता है तो यहाँ पर भी उसने बता दिया है, अगर इसको जी को बिलोंग करता है तो
ए बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू सी, सॉरी आइडेंटिटी, ये जो है आइडेंटिटी है। तो ए को ए इन्वर्स से मल्टीपल करें, क्या आंसर आएगा? आइडेंटिटी आएगा ना। तो यही उसने कहा हुआ है कि इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी है। पहले लिखें या बाद में लिखें, आंसर आपका आइडेंटिटी में आएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखें कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है इसको लेके। अब बाई पोस्ट मल्टीप्लिकेशंस ऑफ बी इनवर्स, अब हम पोस्ट मल्टीपल कर रहे हैं। पोस्ट मल्टीपल करने का यही होता है, बाद में बी इनवर्स को मल्टीपल करें दोनों साइड पर। हम कर सकते हैं ये रिज़ल्ट मालूम करने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं खुद। अब इसको क्या करेगा, इसको हल करेगा, हल करने के बाद ये बी इनवर्स हो जाएगा, ये बी, ये ई के बराबर आ जाएगा, तो ये ई आ गया, ये बी इनवर्स बन जाएगा। आइडेंटिटी को जिस एलिमेंट के साथ मल्टीपल करें वही एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही होती है। अब नेक्स्ट देखें, अब क्या हमने मल्टीपल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है क्या चीज़ मल्टीपल करेंगे तो आंसर आपका वही बन जाए। अब देखें तो बी तो ख़त्म हो गया है, बाकी ए रहता है। ए इनवर्स को दोनों साइड पर मल्टीपल कर दें, इसको भी पोस्ट मल्टीपल करना है क्योंकि ए को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो पोस्ट मल्टीपल करेंगे ए इनवर्स को, ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करनी है। तो इसको देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लेना फिर। ओके, ये लेक्चर आपके पास ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम शो दैट इफ़ ए बिलोंग टू जी देन, ये प्रूव करना है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए के। ये तो हमने पहले पढ़ा था। हाँ, हमें पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स आ जाए तो वो ए के इक्वल होता है। वो आज हम इसको प्रूफ करेंगे। लेट करेंगे जी एज ए ग्रुप है। जी एज ए ग्रुप है तो एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है जी को, उसने पहले थ्योरम में बताया हुआ है, और इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी को। अगर इसका इन्वर्स जी को बिलोंग करता है तो फिर इसका, जैसे हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा था, एक थ्योरम में हमने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पिछले थ्योरम को। तो वो हमने देखा था ना, ए बी बिलोंग कर जी को। अब इसका इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा, इसका इन्वर्स भी, अगर इसको हम सी के इक्वल पुट करते हैं, इसका आंसर सी आएगा ना, कोई भी नंबर आएगा। अब सी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी को। ठीक है, तो यही है कि अगर उसका इन्वर्स बिलोंग करता है जी को और उसका इन्वर्स का इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा। यहाँ पहुँच गए हैं हम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, चीज़ थोड़ा सा मध्यम है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नीट कीजिएगा इसको। अब देखें यहाँ पर ए, ये एलिमेंट ए दो एलिमेंट उठा ला रहा है, पहले वाला और आखिर वाला। ए इनवर्स का इनवर्स उठाया हुआ है। अब इसको पहले रखें या बाद में रखें, आपका आंसर जो है आइडेंटिटी आएगा। तो बाय द डेफिनेशन, तो ये क्या है, ए इनवर्स, हाँ सॉरी, ये ए इनवर्स है, ये भी ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का इनवर्स है, यानी कि ये उठाया हुआ है उसने, ये भी उठाया हुआ है। तो पहले वाला नहीं उठाया हुआ, ये ए इनवर्स बिलोंग टू जी वाला, ए इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू जी वाला, ये दोनों उठाया हुआ है। इन दोनों का आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ दिस। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीपल करते हैं, आंसर आपका ई आएगा।
ठीक है, एक एलिमेंट का इन्वर्स ले रहे हैं, जैसे ए का हम इन्वर्स ले रहे हैं, ए इन्वर्स, तो इसका आंसर आइडेंटिटी आएगा ना, ठीक है ना। तो यही उसने कहा हुआ है कि पहले ए इन्वर्स बिलोंग करता है जी को, और इसका फिर दोबारा इन्वर्स लें, इन्वर्स का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी को। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास ए है, ये आपका ए इन्वर्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ है जो हमने प्रूफ करनी है। अब क्या करेंगे हम, प्रूफ तो ये करना है ना, ए इन्वर्स का इन्वर्स है। अब क्या करना है कि ए इन्वर्स जो है ना इस साइड पर, इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर ए मल्टीपल कर दें, दोनों साइड पर जब ए मल्टीपल करेंगे हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ हो गया। और थ्योरम लास्ट, हाँ, थ्योरम नंबर 3 है, द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी एंड ए वाई इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस। इन दोनों को सॉल्यूशन वो कहता है कि ए एक्स इक्वल टू बी और ए वाई इक्वल टू बी, ये यूनिक सॉल्यूशन है इसके। कैसे, लेट्स सपोज दैट ए एक्स इक्वल टू बी, ए वाई इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ए एक्स इक्वल टू बी है, इक्वेशन 2 में ए वाई इक्वल टू बी है, ए बिलोंग टू जी, ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, जी इज ए ग्रुप, ऊपर उसने कहा हुआ है जी इज ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए एक्स इक्वल टू बी है, बाय द परी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों साइड पर आपने परी मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा। इसी तरह वाई को करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये 3 थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, तो इसको कीजिएगा। अगर समझ ना आए तो मुझसे फिर आप डिस्कस कर लेना, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो ऐसा हमने इसको पढ़ना है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए किया है मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों के मसले आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं कि हमें आवाज़ सही तरह आपकी नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं लग रही, तो ETC वगैरह। ये आपके पास रिज़ल्ट होगा, तो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो आप जिस टाइम भी मर्ज़ी हो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। जो अपने देहात के एरिया वाले हैं बच्चे, उनके भी इशू आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे जो है ना ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा। ओके, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बाहर ना निकलें, घर ही रहें और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।